हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं पीएनएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोटियस सॉफ्टवेयर के बारे में कि प्रोटियस सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अपने PPR-1 को दे रहे होंगे। PPR-1 को देने के दौरान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, आई थिंक 75% प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड बनाए जाते हैं। बिकॉज हार्डवेयर पे आप कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हो तो आप उसको ऑटोमेशन बिहाफ पे परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, और ऑटोमेशन बिहाफ पे परफॉर्म करने के लिए आप कहीं ना कहीं किसी माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड होते हो। अब माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर को आप जब लेके डायरेक्टली अगर हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करो तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर आप हार्डवेयर में डायरेक्टली जा रहे हैं, अगर कोई पैरामीटर आपका रॉन्ग हुआ, कोई कोडिंग्स आपकी रॉन्ग हुई, तो जाहिर सी बात है आपका हार्डवेयर उसको बियर कर पाए कि ना कर पाए। इस चीज़ को हम लोग पहले एक बार सिमुलेट करके ओवर द सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर को हम प्रोटियस कहते हैं उसके ऊपर चेक करते हैं, तो ओवरऑल क्या निकल के आता है कि प्रोटियस आपका कुछ नहीं। प्रोटियस एक तरह से देखा जाए तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो आपके पैरामीटर को, आपकी कोडिंग्स को सॉफ्टवेयर बिहाफ पे चेक करके बताता है कि भाई साहब आप जो कर रहे हो वो गुड है, अब इसे आप हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला लॉजिक हमारा रहेगा कि प्रोटियस को इंस्टॉल कैसे करें। तो जिन बच्चों को प्रोटियस का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा वो मेरे नंबर 8840574197 पे टेलीग्राम पे मैसेज कर दें। उन्हें हम प्रोटियस का सॉफ्टवेयर, आर्डिनोस की लाइब्रेरी, ये आपको हम सेंड कर देंगे, जिसे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम आपको अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखो मेरे पास ये सेटअप यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस सेटअप को हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये एप्लीकेशन हम 7.8 को कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के पास हो सकता है वो ऑनलाइन 8 उनके पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो 8 भी कर सकते हो। बट प्रोसेस आपको सेम रखना है, लिंक आपको प्रोसेस आपको सेम रखना है, कीज़ वगैरह आपको सेम रखनी है, बस, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो सॉफ्टवेयर आपका ये रहा, ये आपकी लाइसेंस की है। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है तो लाइसेंस की आपका आस्क नहीं करेगा, नहीं पूछेगा। बट अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, अगर आपको लाइसेंस पूछता है, जैसे मान लो मैंने इसको इंस्टॉल किया, ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए क्या रहा है, नेक्स्ट करते हैं। तो मेरे में लाइसेंस यहाँ पे इंस्टॉल है। आप क्या करोगे, जब इंस्टॉल करते जाओगे तो आपसे लाइसेंस पूछेगा, ठीक है। पैक करते हैं जैसे हम, और मान लो हम इसको रिपेयर करते हैं, ठीक। तो मेरे में क्या है, ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक, पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मेरे को एक बार रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके फिर से इंस्टॉल करके देखते हैं। ओके गाइस, मैंने अपना जो इंस्टॉल्ड था उसे अनइंस्टॉल कर दिया, उसे रिमूव कर दिया। अब एक बार आप फिर से प्रोसेस देखो। मेरे सिस्टम में भी अब इंस्टॉल नहीं है प्रोटियस, तो देखो कैसे इंस्टॉल करते हैं। पहले आप सेटअप पे आएंगे, जो सेटअप आप मेरे से टेलीग्राम नंबर पे जाके ले सकते हैं। ये लॉजिक खुल के आएगा, ये पेज खुल के आएगा, नेक्स्ट यस करिए। अब देखिए यहाँ आपको कीज़ मांगेंगे। कीज़ जब ये मांगेगा तो ये कहता है यूज़ लोकली इंस्टॉल्ड की। तो हाँ, मेरे पास लोकली इंस्टॉल्ड की है जो कि यहाँ पे हमारे लाइब्रेरी में है। तो कहाँ है, मेरे डी ड्राइव में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट में जाते हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट में क्या, मैंने एक बार इंस्टॉल कर रखा है, मैंने अपने सी ड्राइव में एक बार इंस्टॉल कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो की मेरे पास आ गई, ठीक। आपने नहीं किया होगा तो जब आपसे की के बारे में ये पूछेगा, की जब मांगेगा, तो आप वहाँ पे नेक्स्ट करके, ठीक है, और ब्राउज़ का ऑप्शन आएगा। ब्राउज़ करके आप किस पे आएंगे, लाइसेंस की को आके सेलेक्ट करेंगे अपने उस फोल्डर से। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल और क्लोज कर दीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन आपका इंस्टॉलेशन डन हो जाएगा। हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे डन हो चुका है। फिनिश करते हैं। ये हमारा प्रोटियस यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, क्लियर। आइए देखते हैं किस तरह से इस पर काम करेंगे। प्रोटियस को आप ओपन करेंगे, ओके। एक स्टेप आपको और एक्स्ट्रा करना है। इंस्टॉलेशन करने के बाद एक स्टेप और एक्स्ट्रा रहेगा। एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि आपको एक और एप्लीकेशन का फाइल मिलेगा एज विद अ रेड टिक मार्क। इस पर आपको आना है और इस पर आके इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करने के बाद आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू द, और आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है ना फोल्डर जहाँ पे आपका सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जाके आपको अपने इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देना है। तो हमारा इंस्टॉल कहाँ हुआ है, ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद माई कंप्यूटर में आइए
और यहाँ पे सी ड्राइव में आइए और इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है, तो इंस्टॉल हुआ है प्रोग्राम फाइल 86 में और वहाँ पे लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोटियस 7 प्रोफेशनल। ओके, अब इसे अपडेट कर दीजिए। ओके, क्लोज। अब प्रोटियस को ओपन करते हैं। अब जैसे ही प्रोटियस को ओपन करोगे वैलिड की के साथ ही ओपन होगा। अपडेट करने के बाद ही वैलिड की के साथ ही ओपन होता है, बिकॉज की इसकी जाके प्रॉपर उस लोकेशन में अपडेट होती है। यहाँ से नो करते हैं। अब देखो दोस्त, करना क्या है, कैसे सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन करने का सबसे क्लियर तरीका और सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक, ये हमारा पेज है जहाँ पे हमें अपने सर्किट्स को जोड़ना है। तो हम एक सिंपल सा सर्किट जोड़ते हैं, एक बैटरी स्विच विथ एलईडी एक सर्किट जोड़ते हैं। और प्रोटियस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रियलिस्टिक आपको सिमुलेशन शो करता है। जैसे आप लोग मैटलैब वगैरह में सिमुलेशन करते हो तो रिजल्ट आपका ग्राफ फॉर्म में आता है, बट अगर आप प्रोटियस पे सिमुलेशन करते हो तो यहाँ पे जो रिजल्ट आपको आता है वो रियलिस्टिक आता है। मतलब आपको एलईडीज वॉटेवर जो भी मोटर है वो चलता हुआ दिखेगा। तो चेक करते हैं कैसे। अब देखो, हमारा जो ये पेज है, हमारे पेज में ये स्पेस ब्लैंक है। ये स्पेस ब्लैंक किस लिए है, ये हमारे कंपोनेंट के लिए ब्लैंक है कि आप अपना कंपोनेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। कंपोनेंट ऐड करने के लिए आपको पी पे क्लिक करना है। पी पे क्लिक करने का मतलब आप मेन लाइब्रेरी में आ चुके हो। मेन लाइब्रेरी से आपको अपनी लाइब्रेरी में जो जो चीज़ें ऐड करनी है उसे यहाँ पे लिखते जाइए। तो मुझे ऐड करना है बैटरी, मैंने लिखा बैटरी। बैटरी पे डबल क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एलईडी। एलईडी के लिए प्रोटियस में एलईडी डैश लिखा जाता है। और कोशिश करिए कि लाइब्रेरी में हमेशा एक्टिव वाला ही पार्ट उठाइए। तो हमने येलो कलर की एलईडी उठा ली। देन उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं स्विच। तो मैंने एक स्विच ले लिया। अब स्विच देखो यहाँ, हाँ, एक चीज़ और क्लियर रखना है कि ये सब पोर्शंस और ये सब ऑप्शंस क्या हैं। तो ये ऑप्शंस जो आपको दे रहा है, जो यहाँ पे सेलेक्ट होगा उसकी पिक्चर देता है यहाँ पे। पैकेज का मतलब हार्डवेयर में कैसा दिखेगा वो फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका कोई फॉर्मेट हार्डवेयर का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर। अभी जो कंपोनेंट है उसे हम सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, वो भी ऐड हो गया। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे ऐड हो गए। अब आते हैं इनका कनेक्शन कर देते हैं। बैटरी को उठाए, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, क्लिक यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ क्लिक कर लें। बैटरी हो गया। ये जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप यहाँ से। बैटरी लगा दीजिए, एक स्विच लगा दिया, देन इसके साथ एक एलईडी प्लेस कर दी यहाँ। बैटरी से स्विच में और स्विच से एलईडी में, एलईडी से बैटरी में। बैटरी 12 वोल्ट की है तो एलईडी को भी हम अप्रॉक्स 11 वोल्ट कर देते हैं। यहाँ से डबल क्लिक करके मैंने 11 वोल्ट कर दिया। ओके। अब सिमुलेशन करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि वेदर द सर्किट विल बी करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे प्ले करोगे आप। प्ले करने के बाद स्विच को प्रेस करोगे तो दिस विल शो द रियलिस्टिक आउटपुट। रियलिस्टिक आउटपुट आपको आ रहा है, मतलब हमारा 12 वोल्ट की बैटरी से स्विच का कनेक्शन अगर करना होगा तो इस तरह का कनेक्शन कर सकते हैं। ये तो सबको पता है, लेकिन हम अभी उसकी बात कर रहे हैं जो कि बहुत नया है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जो कि बहुत नया है इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में। वो इस तरह से अपनी चीज़ों को चेक कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। अब आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर है या आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक, उस प्रोजेक्ट में पहले पीपीआर में आप लोग बात कर देते हो कि माइक्रो कंट्रोलर और ये सारी चीज़ें हम लगा रहे हैं और उसका सिमुलेशन कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि जो माइक्रो कंट्रोलर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके पास है, इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है कि नहीं है। तो फिर से हम आते हैं, पी पे क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से पी एंटर कर दो। आया। हम लोग यूज़ कर रहे हैं आर्डिनो। तो आर्डिनो सॉफ्टवेयर मेरे पास तो अवेलेबल है मेरे भाई, लेकिन आप लोग जब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आर्डिनो लिखोगे ना तो आर्डिनो नहीं आएगा। क्लियर। क्यों नहीं आएगा? तो इसके पीछे का रीज़न अभी हम समझा देते हैं कि क्यों नहीं आएगा। आर्डिनो जो है प्रोटियस के साथ नहीं मिलता। आर्डिनो जो है प्रोटियस के साथ नहीं मिलता। आर्डिनो की लाइब्रेरी बाहर से हमें ऐड ऑन करनी होती है। और कहाँ से मिलती है? गिटहब से जाके हमें हर एक कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी मिल जाएगी जो कंपोनेंट्स हमारे लिए नया है या हमारे सॉफ्टवेयर के लिए नया है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी हम आपको एक सॉफ्टवेयर भेजेंगे। जब आप रिक्वायरमेंट डालोगे अपने टेलीग्राम पे तो इस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ लाइब्रेरीज़ भी हम आपको भेजेंगे। जैसे आर्डिनो की लाइब्रेरी मेरे पास अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर आर्डिनो की। देखो ये 2 लाइब्रेरी अवेलेबल है। ये दोनों लाइब्रेरी को आपको क्या करना है, यही 2 लाइब्रेरी हम आपको भेजेंगे। इन दोनों लाइब्रेरी को आपको करना क्या है, यहाँ से एक लाइब्रेरी और दूसरी लाइब्रेरी,
दोनों को आपको यहाँ से कॉपी करना है, जो हम भेजेंगे उसे भी आप कॉपी करिए। सी ड्राइव में जाइए जहाँ आपका अपडेशन किया था, जहाँ आपने अपडेट करा था, जिस फोल्डर में आपकी चीज़ें जाके इंस्टॉल्ड हुई हैं उसे ओपन करिए। कहाँ था? लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में। लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में आइए, प्रोटीएस में आइए और यहाँ आइए लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में आप जिस कंपोनेंट को भी डालोगे, देखो मेरा पहले से यहाँ पे अवेलेबल है आर्डिनो 2 TP IDX, आर्डिनो 2 TP लाइब्रेरी मेरे पास अवेलेबल है दोनों, ठीक है। तो मुझे अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, बट आप में नहीं होगा तो आप बस यहाँ आओगे और यहाँ आने के बाद प्रॉपरली बस उसको पेस्ट कर दो। जैसे ही आप पेस्ट करके, मेरा ऑलरेडी पेस्ट है, ठीक है, तो मेरे को पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप आके पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद इसे कट करिए, अपने प्रोटीएस को कट कर दीजिए। प्रोटीएस जो आपने ओपन रखा होगा उसे कट कर दीजिए। प्रोटीएस को कट करने के बाद क्लियर, फिर आप उसे ओपन करिए और अपने लाइब्रेरी में जाके, जो पी क्लिक करके जब जा रहे हो, पी क्लिक करके कंपोनेंट मोड पे जाके आर्डिनो लिखिए, आपको आर्डिनो दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास आर्डिनो अवेलेबल हो गया। आर्डिनो अवेलेबल होने के बाद एक छोटा सा टास्क करके हम देखते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ये लिखा होगा कि हमने सिमुलेशन कर लिया, अपनी कोडिंग का सिमुलेशन कर लिया, तो एक छोटा पार्ट आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे सिमुलेशन दिखाया जाता है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा टास्क करना है। छोटा सा टास्क ये करना है कि जैसे मान लो अब सबकी कोडिंग्स अलग अलग हैं, सबकी कोडिंग लॉजिकली डिफरेंट वे में है, और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो जो है कॉमन वीडियो सबके लिए, कि हर एक बंदा देख के अपनी पहली PPR को दे ले, अपना पहला प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दिखा सके, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप अपनी कोडिंग के साथ सिमुलेशन करिए, तो फिर आप मेरे को एक रिक्वेस्ट डाल दो कि सर मेरी कोडिंग दे दीजिए, फिर अपने हिसाब से आप उस कोडिंग को लिख के सिमुलेशन तो कर ही सकते हो हार्डवेयर में। हार्डवेयर कहाँ सेट करना है? हार्डवेयर आपको प्रोटीएस पे सेट करना है। जैसे मेरा हार्डवेयर क्या है, अभी मेरे को करना क्या है, सिंपल से समझो, फिर उसके बाद चलते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम चाहते हैं कि हम एक LED को ऑन ऑफ करा लें, ठीक है। तो LED है मेरे पास, यहाँ से लेते हैं, किसी भी एक पिन पे लगा ले, ठीक है। हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो किसी भी पिन पे लगा लें। इसे ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड करने के लिए यहाँ से टर्मिनल मोड पे आइए, और टर्मिनल मोड पे यहाँ ग्राउंड अवेलेबल है, ग्राउंड लगा दीजिए। क्लियर। अगर मान लो कि वही कहता है नहीं यार थोड़ा सा और ट्रिकी करो इसको, मतलब बटन प्रेस करें तो LED ऑन हो, ठीक है, तो इनपुट का फील कराएं, इनपुट दें, इनपुट फील हो, देन आउटपुट हमारा आए। तो एक इनपुट के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बटन प्लेस कर देते हैं, बटन, ठीक है। और बटन के साथ हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे देते हैं, जो कि आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि रेजिस्टेंस क्यों दिया जाता है। रेजिस्टेंस हमारा पुल अप और पुल डाउन रेजिस्टेंस, इसे हम पुल अप और पुल डाउन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और अभी जो कनेक्शन हम करने जा रहे हैं उसे पुल डाउन रेजिस्टेंस विद अ स्विच कहते हैं, ठीक। यहाँ से एक स्विच ले लीजिए, सॉरी स्विच नहीं बटन ले लो, अच्छा लिया है, बटन ले लिया। यहाँ से एक बटन ले लीजिए, बटन को 12 से कनेक्ट कर देते हैं, और बटन के थ्रू क्या जाएगा, इधर में बटन के थ्रू आर्डिनो के अंदर पावर जाएगा। तो यहाँ पे एक पावर ले लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस, लगाया, क्लिक किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1K कर लेनी है। आप हार्डवेयर में भी कनेक्ट करोगे डियर, तो आपको अपने बटन के साथ ये करना पड़ेगा, बट अगर सेंसर इस्तेमाल करते हो तो नहीं करना पड़ेगा। इसका लॉजिक समझ लो क्या है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार ना करो, इसी में समझ लो। बटन के थ्रू ऑलवेज लीकेज होता है, दुनिया का ऐसा कोई बटन नहीं जो लीक नहीं होता, लीकेज नहीं होता, उसमें लीकेज होता है। उस लीकेज को बैलेंस करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, बट सेंसर्स के साथ लीकेज नहीं होता। तो जब आप सेंसर प्लेस करोगे तो लीकेज नहीं होगा, बट सॉफ्टवेयर में, सिमुलेशन में सेंसर को भी स्विचेस से ही दर्शाया जाता है। सेंसर यहाँ नहीं मिलेंगे। अगर कोई कहेगा कि टेम्परेचर सेंसर लगाओ, तो बेटा यहाँ टेम्परेचर सेंसर लगा देंगे, बट टेम्परेचर बढ़ाएंगे कैसे? लैपटॉप की स्क्रीन पे माचिस जला के? पॉसिबल नहीं है, गया लैपटॉप, इसलिए ऐसा मत करना, ठीक। तो बटन की जगह पे, सेंसर की जगह पे हमेशा क्या लगाते हैं हम? बटन लगाते हैं। हमें ये देखना है कि हमारा इनपुट कैसा है, डिजिटल है या एनालॉग है। डिजिटल है तो स्विच लगाइए, और एनालॉग है तो पोटेंशियोमीटर लगाइए। ये चीज़ क्लियर रखिएगा, ठीक। इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हार्डवेयर अरेंजमेंट आपका यहाँ हो गया। तो आपके प्रोजेक्ट का जो भी हार्डवेयर होगा वो हमसे आप मांगो, हार्डवेयर को यहाँ पे अपना सेट करो। सेट करने के बाद अब आप आओ सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर में हम कहाँ काम करेंगे? आर्डिनो पे। तो आर्डिनो IDE
गूगल से जाके लिखना आर्डिनो IDE और उसको डाउनलोड कर लेना। उसको डाउनलोड करने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगता। नेक्स्ट क्लिक 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 करके आपका आर्डिनो इंस्टॉल हो जाएगा। आर्डिनो इंस्टॉल होने के बाद ये आर्डिनो आपका इंस्टॉल हो गया, न्यू वर्जन्स नहीं, आर्डिनो इंस्टॉल। अब यहाँ पे आते हैं कोड लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी छोटा सा कोड लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इनपुट दे के आउटपुट लेना है। जैसे हम बटन प्रेस करें हमारा आउटपुट आए, तो इसके लिए एक छोटा सा कोड लिखते हैं। देखो वॉइड सेटअप के अंदर किसको लिखा जाता है, वॉइड सेटअप के अंदर उसको लिखा जाता है जो कि आपके आर्डिनो का पार्ट है। तो हमने 12 एंड 13 नंबर को यूज़ किया है जो कि आर्डिनो का पार्ट है, तो उसे डिक्लेयर करो कि वो है क्या। तो पिन मोड 12 नंबर, इसे आपने एज अ इनपुट ट्रीट किया, इस पे आपने स्विच लगाया। देन पिन मोड 13 नंबर और इसे आपने एज अ आउटपुट ट्रीट किया है। क्लियर। अगर मान लो कोई ऐसा टर्म्स या ऐसा पार्ट जो कि आर्डिनो का हिस्सा नहीं है उसे आपको डिक्लेयर करना है, तो जस्ट अबव द वॉइड सेटअप डिक्लेयर करोगे। जैसे मैंने डिक्लेयर किया इंट i इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो i की वैल्यू डिक्लेयर 0 की, i इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्डिनो, दैट्स वाई वी आर प्लेसिंग दिस i जस्ट अबव द वॉइड सेटअप। ये क्लियर करना है, ठीक है। जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको काम परफॉर्म करना है, वो काम कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे हम, वो काम लिखेंगे वॉइड लूप के अंदर। तो काम हमारा क्या है, ठीक है। अभी आई का इस्तेमाल नहीं करते, अभी सीधा सीधा प्रोग्राम लिखते हैं। काम हमारा ये है कि इफ़ अगर बटन को कोई प्रेस करे तो डिजिटल रीड, ठीक है, और केस सेंसिटिव है तो क्लियर वे में आपको ये देखना है कि जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखना है। तो डिजिटल रीड 12 नंबर पिन डबल इज इक्वल्स टू हाई। अगर कोई मतलब कहानी क्या हो गई इसकी कहानी ये हुई कि अगर 12 नंबर पिन हमारा हाई होगा तो ऑटोमेटिकली, करली ब्रेसेस स्टार्ट किया इसके लिए, ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, डिजिटल राइट आउटपुट लेना है तो आउटपुट के लिए राइट लिखा जाता है और इनपुट के लिए रीड लिखा जाता है। तो डिजिटल राइट व्हाट 13 नंबर पिन शुड बी हाई, 13 नंबर पिन हमारा हाई हो जाना चाहिए। क्लियर। इफ़ का कहानी ख़त्म, इफ़ की बात ख़त्म, तो इफ़ की ब्रैकेट को, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करिए। फिर यहाँ पे आइए, अदरवाइज तो एल्स कर दीजिए। जो आपने इफ़ में डिक्लेयर किया है उसका फॉल्स कंडीशन नीचे में दे दीजिए। तो डिजिटल राइट क्लियर 13 नंबर पिन शुड बी लो। अगर ऊपर का केस फॉलो नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली नीचे का केस एल्स वाला रन कर जाएगा। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज किया, लूप यहाँ पे क्लोज है। अब इसे हम क्या करेंगे, पहले फाइल में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाइए और जाने के बाद कंपाइलेशन एंड अपलोड पे टिक मार्क रखिए, देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को चेक करते हैं कि इसमें कोई एरर है कि नहीं है। कोई एरर नहीं होगा तो इस कोड को उठा के अपने हार्डवेयर पे जो कि हमने प्रोटियस में सेट किया है वहाँ ले जाके चेक कर लेंगे कि ये कोड हमारा सही है कि नहीं है। इसी तरह से आपके प्रोजेक्ट का कोड भी चेक किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे आते हैं, मैंने GGG के नाम से सेव किया। कंपाइलेशन हो गया, डन हो गया कंपाइलिंग। अब लोकेशन कहाँ से मिलेगा, तो यार जाके माई कंप्यूटर और फलना ढिमका में ढूंढेंगे, बड़ा टाइम लगेगा। ठीक, कंपाइलेशन और अपलोड मैंने डाला था, इट मीन्स डैट आपको नीचे में ही शो हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के लैपटॉप में थोड़ा सा इधर उधर करने पे होगा, मुझे यहाँ पे सिंपली दिख रहा है। तो इस हेक्स फाइल को कॉपी कर लो। एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, किसी भी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, क्लियर, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अगर आप C और C++ में कोडिंग कर रहे हो तो ऑलवेज उसका एक्सटेंशन क्या होगा, HEX होगा। हेक्साडेसिमल एक्सटेंशन ही हम अपनी कोडिंग्स में अपने हार्डवेयर में बर्न करते हैं। ठीक, तो हेक्साडेसिमल कोडिंग को यहाँ से कॉपी किया मैंने, आ गए ISIS के अंदर और इस पर हम लोगों ने डबल क्लिक करा। डबल क्लिक करने के बाद अपलोड हेक्स, यहाँ पे हेक्साडेसिमल फाइल को अपलोड कर दीजिए, ओके कर दीजिए, प्ले करिए, आइए बटन को प्रेस करिए,
देखो बटन प्रेस किया लाइट ऑन, बटन छोड़ा लाइट ऑफ, बटन प्रेस किया लाइट ऑन। तो सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, आप अपने हार्डवेयर को असेंबल करो, हार्डवेयर को सेट करो ओवर द प्रोटियस, अगर सिमुलेशन कहते हैं तो। उसके बाद जो कोडिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस कोडिंग को जाके यहाँ पे नोट करो आर्डिनो के ऊपर, क्लियर। देन उसके बाद उस कोडिंग को रन कराओ और कोडिंग को उठा के अपने प्रोटियस में डाल दीजिए। प्रोटियस में डालने के बाद प्ले करके चेक कर लीजिए सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक चीज़ और, जहाँ पे डिजिटल सेंसर है वहाँ पे स्विच लगाएंगे, जहाँ पे एनालॉग सेंसर है वहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। पोटेंशियोमीटर कैसे लगता है तो वो भी समझ लीजिए। पोटेंशियोमीटर के लिए आपको लिखना पड़ेगा पी क्लिक करके पॉट डैश एच जी, तो आपको पोटेंशियोमीटर मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल रजिस्टर। कहाँ लगता है पोटेंशियोमीटर, तो एनालॉग इनपुट हमारे आर्डिनो में सिर्फ कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। कहाँ हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देंगे, इसको हम लगा के A0 में डाल देंगे। यहाँ डाल दीजिए पावर सप्लाई और यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक। अब इसको आप मूव ऑन करेंगे तो ये एनालॉग की तरह काम करेगा एंड दिस विल बी वर्क एज अ डिजिटल। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। जिसे भी कोई डाउट होता है फ्रीली 8840574197 मेरे नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकता है। हाँ, जिन स्टूडेंट्स को ये सॉफ्टवेयर ऐप चाहिए या आपको स्पेसिफाइड लाइसेंस की चाहिए या फिर आपको आर्डिनो का लाइब्रेरी चाहिए, गिटहब से भी ले सकते हो, या नहीं है तो आप मेरे से टेलीग्राम करके ले सकते हो, क्लियर। ओके, कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज करो। ये आपका कॉमन टॉपिक है जिसे आप अपने PPR में शो कर सकते हो। इसी के स्लाइड बाय स्लाइड आप ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।